हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरोन गाइस। एंड इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में गाइस। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो बिना इसके शायद ही कोई यूज केस आप सॉल्व कर पाओगे, बिना इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के। और इवन जो आपका डे टू डे लाइफ है उसके अंदर भी आप ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम सुबह बोलते हैं कि 6 बजे के पहले उठ गए तो शायद हम लोग घूमने जाएंगे, बाहर मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे या फिर जिम जाएंगे। अगर 9 बजे उठे या 9 बजे के बाद उठे तो उस केस में डायरेक्टली ऑफिस, स्कूल से या कॉलेज चले जाएंगे। अगर हमारा ये इतना मार्क्स आया तो ये वाला कॉलेज मिलेगा या फिर ये वाले स्ट्रीम चूज़ कर रहे होंगे। अगर कंपनी ने इतनी सैलरी दी तो उस केस में हम लोग इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज हम कुछ और कंपनी टारगेट करेंगे। तो इस तरह के अगर मगर काइंड ऑफ डिसीजन हम लोग डेली ले रहे होते हैं अपने डेली डे टू डे लाइफ में भी। और उसी पर आधारित है ये पूरा का पूरा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट भी, जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली सब कुछ आपको सेम तरह से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग उससे प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे, साथ में असाइनमेंट के अंदर भी बहुत सारे आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल्स टू 10, अब मुझे चेक करना है कि a पॉजिटिव नंबर है या नहीं है, या फिर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इनपुट करवाओ। ठीक है, इनपुट करवाओ। यूजर को बोलेंगे कि इंटर अ नंबर। सो यूजर से हम लोग इनपुट ले रहे हैं, नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं, और उसको हम टाइपकास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है ऑलरेडी कि इनपुट जो है वो हमेशा क्या लेता है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग लेता है। तो उसको हम लोग टाइपकास्ट कर दिए इंटीजर के अंदर। ठीक है, इंटीजर के अंदर। ये हम लोग पहले भी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पर अगर मुझे चेक करना है कि अगर यूजर ने नंबर इनपुट किया तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या फिर वो नंबर नेगेटिव नंबर है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या बता दो, तो प्रिंट करा दो बेसिकली यहाँ पर कि बेसिकली नंबर जो है नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रिंट करवा दो। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अगर यहाँ पर हम 2 डालते हैं, ठीक है, 2 डालते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेसिकली नंबर इज पॉजिटिव। तो a का वैल्यू क्या था बाय द वे, a का वैल्यू हमने यहाँ पर 2 डाला। ठीक है, a का वैल्यू हमने 2 डाला और उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक हुआ और उसके बाद फिर जो भी उसके अंदर दिया हुआ था कोड उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। हमने यहाँ प्रिंट लिखा तो उसने प्रिंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर तरीके से समझें कि ये काम कैसे कर रहा है तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर डेटा इनपुट करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हमने डाला a वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या लगाया हुआ है, हमने इसके बाद जो है इफ कंडीशन लिखा हुआ है। इफ क्या है, इफ जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के अंदर या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी। तो हमने यहाँ पर इफ लिखा और उसके बाद फिर यहाँ हम कंडीशन अपना लिख रहे हैं। तो a इज ग्रेटर देन 0 मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0 जो हमने इनपुट करवाया था अभी के लिए। ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या देगा, बेसिकली ये देगा ट्रू, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, बुलियन। बुलियन मतलब या तो आपको ये ट्रू देगा या तो आपको ये फॉल्स देगा। तो यहां पर लेट्स सपोज कि अगर ये ट्रू दिया, अगर ये ट्रू दिया, ये वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ तब क्या करेगा, तब वो इफ के अंदर जाएगा। ठीक है, तब वो इफ के अंदर जाएगा। तो यहां पर देखो, जब भी आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहां पर इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज कि हमने प्रिंट को यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया और उसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन एरर। तो इसमें पाइथन में क्या होता है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर होता है कर्ली ब्रेसेस और उसके जरिए हम कोड के ब्लॉक्स को सेपरेट करते हैं इन जनरल। ठीक है, इन जनरल, सारे में नहीं बट इन जनरल वहां पर कर्ली ब्रेसेस होता है, उसके जरिए हम लोग कोड को सेपरेट करते हैं। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाइथन में आपको कोड फॉर्मेटिंग जो है वो खुद से विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हमने इफ लिखा तो उसके बाद हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कॉलन देने के बाद, ठीक है, कॉलन देने के बाद मतलब इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम प्रॉपर एक यहाँ पर इंडेंटेशन मेंटेन करें। अगर आप इंडेंटेशन मेंटेन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ओके, चलो, तो इंडेंटेशन हमने यहाँ पर मेंटेन किया। ओके,
ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। यहां पर हमेशा हम लोग कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन हमेशा ही आपको, डजंट मैटर कि आपने कितना लंबा चौड़ा यहां पर कंडीशन लिखा हुआ है, बट कंडीशन हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन हमेशा आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू हुआ, ठीक है, अगर ट्रू हुआ तभी वो इसके अंदर जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तभी जो भी इसके अंदर अवेलेबल है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, बट लेट्स सपोज कि आपने कुछ और लॉजिक, कुछ और कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब तक ये ट्रू नहीं होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो उस केस में इस वाले के अंदर ये नहीं जाने वाला है। तो ये भी करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी करके यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। इस बार हमने यहां पर डाला -2 और उसके बाद फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया। तो इस केस में देखोगे कि आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिला? तो बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने a का वैल्यू इज इक्वल टू डाला -2। ओके, अब यहां पर ये कंडीशन चेक हो रहा है सबसे पहले तो, ठीक है, कि -2 इज ग्रेटर देन 0। नहीं भाई, ये तो बेसिकली फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो उसके अंदर जो भी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, जो भी चीजें यहां पर अवेलेबल है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहां पर कि जो भी चीजें आपने यहां पर रखी हुई है वो ये एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है अगर कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तब। बहुत सिंपल है ना। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और भी यहां पर देखते हैं। इसको प्रिंट भी वैसे करवा सकते हो आप, ठीक है ना, प्रिंट ए आप कर सकते हो ताकि आपको मतलब आइडिया रहे कि ए के लिए हम लोगों ने क्या इनपुट कराया हुआ है। अगर हम लोग 5 इनपुट करवा रहे हैं तो यहां पर बोलेगा कि ठीक है भाई, ए का वैल्यू 5 है और नंबर इज पॉजिटिव, मतलब यहां पर कंपैरिजन करवाया और उसके बाद फिर इसको बोल रहा है कि नंबर इज पॉजिटिव, मतलब जो भी इसके अंदर था उसको उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब देखो, अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है, यहां पर अगर हम -5 डाल रहे हैं तो उस केस में -5 तो ये प्रिंट कर दिया, बट इस कंडीशन में ये फेल हो गया। -5 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, फॉल्स है ये। अगर फॉल्स है तो उसके अंदर जो भी रखा हुआ है उस इंडेंटेशन के अंदर उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, भले वो 1 लाइन का कोड हो या फिर आपका 10 लाइन का यहां पर कोड क्यों ना अवेलेबल हो। तो चलिए, इफ स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से होगा कि अगर ये सच हुआ, ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो हम ये वाला काम करेंगे, अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये सच नहीं हुआ तो ये वाला काम हम नहीं करेंगे। बहुत सिंपल, ठीक है। अब जो है इफ के अंदर आते हैं। इफ के अंदर जो है वो 3 तरह के अलग अलग स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। एक तो होता है इफ खुद, एक होता है एलिफ और तीसरा होता है एल्स, जो कि एक सीक्वेंस में आप यूज कर सकते हो इन अ डिफरेंट वे, जो कि हम लोग एग्जांपल के जरिए बहुत बार देखने वाले हैं। तो यहां पर लेट्स सपोज कि हम फिर से जो है a इज इक्वल्स टू int इन, और उसके बाद फिर इनपुट लेते हैं यहां पर, ठीक है, इनपुट लेते हैं हम लोग यहां पर और हम लोग बोलते हैं यूजर को कि इंटर अ नंबर, ठीक है, इंटर अ नंबर हम लोग यहां पर बोलते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर हम लोग को चेक क्या करना है कि नंबर जो इनपुट करवाया गया है, ठीक है, जो नंबर इनपुट करवाए जा रहे हैं यहां पर, वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो वो तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और केस लेते हैं। यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि जो नंबर आप इनपुट करवा रहे हो वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। अब इवन नंबर हम लोग सबको पता है कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे कि इफ, ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि इफ ए और उसके बाद फिर परसेंटाइल जो है वो हमेशा आपको क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो %2 इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे हम लोग 0 और उसके बाद फिर हम लोग यहां पर लिख देंगे बेसिकली प्रिंट क्या, कि यहां पर नंबर इज अ इवन नंबर, ठीक है, नंबर इज अ इवन नंबर। और जो भी अगर नंबर इनपुट कराया गया है उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो यहां पर। तो चलो, नंबर इनपुट करने का ऑप्शन मांग रहा है। अगर हमने यहां पर 6 दिया तो ये बोल रहा है कि नंबर इज अ इवन नंबर। देखो, ये वाला करेगा क्या, तो ये वाला हमेशा आपका रिमाइंडर देता है। अब अगर 6 हमने इनपुट किया तो 6 को अगर 2 से भाग दोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका रिमाइंडर आएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू यहां क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन जो है ये ट्रू हो गया। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी इसके अंदर चीजें अवेलेबल है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अब फिर से इसको हम लोग जाकर एग्जीक्यूट करवाते हैं। इस बार डालते हैं 9, ठीक है, 9 डालते हैं और यहां पर इस बार एग्जीक्यूट कर गया पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि a रिमाइंडर 2
और सॉरी ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू 9 था, तो 9 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1 होता है। 1 इज इक्वल टू 0, तो नहीं भाई 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा मतलब कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कंसोल में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ अब हम ऐसा यहाँ पर क्या करें कि अगर पहला वाला जो इफ कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, वहां पर चीजें फेल हो रही है, तो कुछ ना कुछ वो फॉलबैक में प्रिंट करवा दे या कुछ ना कुछ फॉलबैक में यहां पर मुझे दे दे। तो उसके लिए हम लोग यहां पर कंडीशन लगा सकते हैं इफ के साथ अटैच करके एल्स ब्लॉक का, ठीक है, एल्स ब्लॉक का, और यहां पर हम लिख सकते हैं प्रिंट एंड यहां लिख सकते हैं कि नंबर इज नॉट अ इवन नंबर, और नंबर आप यहां पर प्रिंट भी करवा सकते हो। तो जैसे ही हम यहां पर इनपुट करेंगे 9, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है ये वाले कंडीशन के अंदर। तो ये वाले कंडीशन के अंदर हम लोगों ने लिखा कि a परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। सो 9 को जब 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 1। आप अलग भी इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। 1 इज इक्वल टू 0, नहीं ये फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स हुआ, ये पूरा कंडीशन जो है ये फॉल्स हुआ, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगा। तब ये कहां पर आ जाएगा, तब ये कंडीशन चेक करेगा नेक्स्ट वाला कि भाई कुछ और भी आगे लिखा हुआ है क्या कोड, तो यहां पर आपने लिख रखा है एल्स कंडीशन, ठीक है, एल्स कंडीशन। और एल्स कंडीशन जो है अगर ये फॉल करता है यहां से, तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, जो भी आपने लॉजिक लिखा हुआ है या सिंपल प्रिंट लिखा हुआ है, सो इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग। सो नंबर इज नॉट अ इवन नंबर, और यहां पर आपको वैल्यू देखने को मिल जा रही होगी। अगर इवन नंबर हो गया, मतलब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और लेट्स सपोज कि हम इस बार यहां पर 8 डालते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि एल्स के अंदर से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, एल्स के अंदर से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि जब ये ट्रू हो गया 8 परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू क्या होता है 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा कंडीशन क्या हो गया, ये पूरा कंडीशन आपका हो गया ट्रू, ठीक है, ये पूरा कंडीशन आपका हो गया ट्रू। तो अगर ये कंडीशन पूरा आपका ट्रू हो गया तो उस केस में इसको ये प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें वो देखेगा भी नहीं। तो यही ब्यूटी है ये जो दोनों ब्लॉक एक साथ आते हैं उसका, कि एक भी सच होना चाहिए, जो भी सच हो गया ये उसके अंदर का लॉजिक या जो भी आपने कोड लिख रखा है उसको वो एग्जीक्यूट करा देगा। अगर वो सच नहीं हुआ है तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। तो आई बिलीव कि आपको ये इफ एल्स वाला समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी और भी देने वाले हैं आप लोगों को, तो डोंट वरी, हम लोग एक एक करके बहुत सारी चीजें को देखेंगे। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पर इफ एल्स देख लिया है। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इफ एलिफ एंड एल्स क्या होता है और वो वहां पर कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। तो देखो यार, यहाँ पर क्या था कि इफ अगर फेल होगा, मतलब इफ के अंदर अगर फॉल्स आएगा तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एल्स के पास में। अब हो सकता है ऐसा कि मेरे पास बहुत सारे कंडीशन हो बैक टू बैक चेक करने के लिए, एंड देन उस कंडीशन पर मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना हो, कुछ काम करना हो, तो उस केस में हम लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे या फिर हम लोग कैसे उसमें कोड करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि मुझे लाइक एग्जाम मैंने दिया हुआ है और एग्जाम में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि मुझे मोर देन 90% आ रहा है, मोर देन 80% आ रहा है, मोर देन 70% आ रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट ग्रेड मिलना चाहिए, राइट। तो वो ग्रेड कैसे मिलेगा, उसके लिए अगर मुझे कोड लिखना है तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्रेड करके, और ग्रेड इज इक्वल टू लिखते हैं 90 लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर, ठीक है, अगर मेरा जो ग्रेड है, सॉरी ग्रेड यहाँ पर हम लोग की जगह SCORE कर लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 और लिखते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि भाई आपको क्या मिला है, आपको मिला है ग्रेड बेसिकली ए, ठीक है, ग्रेड ए मिला है। अब एक तो ये कंडीशन हो गया कि अगर स्कोर जो है ग्रेटर देन 90 है तो सबसे पहले क्या करो, ग्रेड ए दो। नाउ अगर स्कोर जो है मोर देन 80 है तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन होगा अगर स्कोर जो है वो मोर देन 70 है, स्कोर जो है मोर देन 60 है, स्कोर जो है लाइक इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब वो लेसर देन 60 हो सकता है, तब क्या ग्रेड देना है, ठीक है, तब क्या ग्रेड देना है।
सो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल सिनेरियो जो है हम लोगों को कंडीशंस के वो हैंडल करने हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे कि वहाँ पर हम लोग लिख देंगे एलिफ, ठीक है। एलिफ स्कोर SCORE, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब उस केस में क्या करो, उस केस में बेसिकली प्रिंट करा दो क्या कि प्रिंट ग्रेड जो है वो आपको मिला हुआ है B बेसिकली, ठीक है। ग्रेड आपको B मिला हुआ है। अब कंडीशन और भी हम लोग को लिखना है, तो एलिफ यहां पर हम कर देंगे स्कोर SCORE, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहां पर 70 है तो उस केस में क्या करो, उस केस में प्रिंट करा दो क्या, तो प्रिंट करा दो बेसिकली ग्रेड C, ठीक है, ग्रेड C। और उसके बाद फिर हम यहां लिख देंगे एलिफ, ठीक है, एलिफ SCORE, स्कोर इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहां पर 60 है तो उस केस में आप प्रिंट करा दो कि प्रिंट बेसिकली PRINT, प्रिंट ग्रेड क्या मिला हुआ है, ग्रेड मिला हुआ है यहां पर D, ठीक है, ग्रेड यहां पर D मिला हुआ है। अदरवाइज यहां पर आप प्रिंट करा दो एल्स क्या, तो एल्स प्रिंट हो गया यहां पर कि आप हो गए हैं फेल, और मे बी हम यहां पर कर देंगे ग्रेड F करके, ठीक है, ग्रेड यहां पर F करके फेल हो गए हैं आप। अब देखो यहां पर हम लोगों ने करा क्या कि बेसिकली यहां पर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस थे चेक करने के लिए, और उस मल्टीपल कंडीशंस पर अलग अलग तरह के एक्शन लेने थे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर चेक करेगा ये वाला कंडीशन, फिर चेक करेगा ये वाला कंडीशन, फिर चेक करेगा ये वाला कंडीशन, फिर चेक करेगा ये वाला कंडीशन। जिस कंडीशन में भी ये सच हो गया, ठीक है, जिस कंडीशन में भी ये सच हो गया, अगर यहां पर ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर यहां पर ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट करा देगा, अगर यहां पर ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हुआ, अगर यहां पर ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हुआ। कोई भी अगर ट्रू नहीं हुआ इसमें से, ठीक है, कोई भी अगर ट्रू नहीं हुआ इसमें से तो क्या प्रिंट करा देगा, प्रिंट हो जाएगा मेरा यहां पर ये वाला, एज सिंपल एज दैट। तो जहां पर भी मुझे मल्टीपल अटैच्ड कंडीशन लिखने हैं वहां पर हम क्या करेंगे, इफ एंड देन उसके बाद फिर एलिफ 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 एलिफ। नाउ यहाँ पर ग्रेड को हमने एक स्टैटिक बना के रखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डायनेमिक कर देते हैं, यूजर इनपुट के लिए इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो INPUT इनपुट, एंड उसके बाद फिर इंटर द स्कोर। तो अब यहाँ पर अगर हम इंटर करेंगे बेसिकली 99, अब जैसे ही हम यहाँ पर 99 इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन ये क्या चेक कर रहा है, सबसे पहला कंडीशन चेक कर रहा है कि 99 यहां से स्टार्ट होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, याद रखो, ठीक है, हमेशा यहां से स्टार्ट होगा। तो 99 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हाँ ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करा दो, और उसके बाद फिर ये कुछ भी कंडीशन चेक नहीं करने वाला है, जहां पर भी वो ट्रू हो गया वो उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद कोई भी, ठीक है, कोई भी कंडीशन, कहीं से भी कंडीशन जो है वो चेक नहीं होने वाला है, सिंपल सा उसको प्रिंट कराने के बाद। नाउ अगर हम इसी में आगे बढ़ें और इसको हम फिर से जाके एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, और यहां पर हम बोलते हैं 66, ठीक है, यहां पर हम बोलते हैं 66, तो अब 66 अगर आया तो हुआ क्या यहां पर, ठीक है, ग्रेड D प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ग्रेड D प्रिंट करवा दिया। कैसे हुआ, तो हमने स्कोर इज इक्वल डाला था 66, 66 इज ग्रेटर देन 90, फॉल्स, ठीक है, तो ये क्या होएगा, नीचे आएगा, ठीक है, फिर यहां चेक करेगा ये कि 66 इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स, तब ये क्या करेगा, नीचे आएगा। 66 इज ग्रेटर देन 70, फॉल्स, तो ये क्या करेगा, यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर ये आएगा, और उसके बाद फिर करेगा इसको चेक, 66 इज ग्रेटर देन 60, हाँ ट्रू है, तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको आके प्रिंट करवा दो। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ अब हम यहां पर क्या करते हैं, अब हम यहां पर डालते हैं लेट्स सपोज कि 45, ठीक है, 45। अब अपने आप ये क्या कर दिया, ग्रेड F प्रिंट करा दिया। तो सेम करेगा कहानी ये, ठीक है ना, क्या कहानी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कहानी ये होगी कि ये चेक करेगा कि 45 स्कोर इज इक्वल टू 45 ग्रेटर देन 90, फॉल्स, ये नहीं करना है। 45 ग्रेटर देन 80, ठीक है, फॉल्स, ये नहीं करना है। 45 इज ग्रेटर देन 70, फॉल्स, ये भी नहीं करना है एग्जीक्यूट। 45 ग्रेटर देन 60, फॉल्स, ये भी नहीं करना है एग्जीक्यूट। एंड देन लास्ट में बचा क्या, लास्ट में बचा एल्स। बट हाँ, यहां पर सिखाने की कोशिश हम आपको ये कर रहे हैं कि जहां पर भी आपको मल्टीपल सब्सिक्वेंट कंडीशन हो एंड उस कंडीशन के ऊपर अगर कोई भी एक कंडीशन सच हो जाए तो एक चीज को आपको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप एक इफ लिखोगे, एक इफ लिखोगे एंड देन एलिफ 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 लिखोगे एंड उसके बाद फिर एल्स लिखोगे। ऐसा नहीं करना है कि एल्स को आपने कर दिया बीच में, इफ को कर दिया बीच में, एलिफ को कर दिया ऊपर, नहीं, हमेशा इफ से स्टार्ट होगा,
मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ डालोगे आप, एंड देन लास्ट में अगर आपके फॉल बैक है तो उस केस में आप डालोगे बेसिकली यहाँ पर एल्स, एज सिंपल एज दैट। इसको इंटरचेंज नहीं करना है। हाँ, अब आप बोलोगे कि यार एक काम कर सकते हैं कि जो हमने इतना सारा एलिफ लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने इतना सारा एलिफ लिखा हुआ है, अब इसी सेम चीज़ को उठाकर हम यहाँ पर एलिफ हटाकर ईफ भी तो हर जगह लगा सकते हैं। हम यहाँ पर ईफ भी तो हर जगह लगा सकते हैं, एकदम आप लगा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको ईफ नहीं लगानी है। यहाँ पर हम 55 अगर पास कर रहे हैं तो ग्रेड एफ आ गया, ठीक है, ग्रेड एफ आ गया, तो कोड उसी सीक्वेंस में रन कर रहा है बट अटैच नहीं है, ठीक है। ये वाले जो है इससे अटैच नहीं है, ये वाला जो है इससे अटैच नहीं है, ये वाला जो है इससे अटैच नहीं है। वेरी सिंपल। तो अटैच यहां पर एक सीक्वेंस में कोड नहीं है आपका, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो इफ 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 इफ, ठीक है। तो बस लास्ट का जो दो है वही एक दूसरे से अटैच्ड है, उसके अलावा ये तीनों जो है वो सेपरेट 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 स्टेटमेंट है। एंड जब भी सेपरेट 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 यहाँ पर स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली वो तो किसी भी तरह से रन कर सकता है। मतलब ऑब्वियसली कोड जो है वो क्या करेगा, कोड तो वन बाई वन हमेशा सीक्वेंस में ही रन करता है अपने आप को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए कुछ एक और एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं हम लोग यहीं पर, ठीक है, कुछ एक और एग्जाम्पल। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर सिंगल कंडीशन लिख रहे थे, ठीक है, सिंगल यहाँ पर कंडीशन लिख रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि और भी मल्टीपल कंडीशंस जो है वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिंगल कंडीशन ही लिख सकते हो, मतलब आप 3 कंडीशन लिखो, 4 कंडीशन लिखो, आप 40 कंडीशन लिखो, आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मुझे एक प्रोग्राम लिखना है सिंपल सा कि पर्सन कैन वोट और नॉट, तो किसी को भी वोट करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, एंड सिटीजनशिप होनी चाहिए, राइट। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हो। मतलब दोनों कंडीशन जब सच होगी तभी जाके आप वोट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए चलिए यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो एज इज इक्वल्स टू, आप इनपुट ले सकते हो यूजर से भी, तो एज इज इक्वल टू 90 एंड देन CITIZENSHIP, ठीक है, सिटीजनशिप यहाँ पर हम कर लेते हैं अभी के लिए यस, ठीक है। इसको आप डायनेमिक कर दो, इसको आप डायनेमिक कर दो आराम से, है ना। तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि इफ, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर, ठीक है, 18 ईयर, एंड और भी कंडीशन लिखनी है। मतलब दोनों कंडीशन जहां पर सच होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप कुछ एग्जीक्यूट करोगे। तो उस केस में हम यहां पर लिख लेंगे एंड देन यहां पर लिखेंगे सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप इज इक्वल टू क्या, तो इज इक्वल टू यस होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरा सच हुआ, अगर ये पूरा कंडीशन, क्योंकि इफ के लिए क्या है, इफ के लिए सिंपल सा चीज ये है कि जो भी कंडीशन यहां पर आप लिखोगे उस कंडीशन को सच होना चाहिए, ठीक है। इफ के लिए यही कंडीशन है, जो भी कंडीशन आप यहां पर लिखोगे वो सच होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें, ठीक है, इसमें आप फिर प्रिंट करा दोगे PRINT, प्रिंट यस यू कैन वोट, ठीक है, यस यू कैन वोट। अदरवाइज आप क्या प्रिंट करा दोगे, एल्स आप प्रिंट करा दोगे यहां पर ELSE एल्स आप प्रिंट यहां पर क्या करा दोगे, प्रिंट यू कांट वोट, ठीक है, यू कांट वोट। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब यहां पर क्या हुआ, यू कैन वोट, सिंपल यू कैन वोट। कैसे आ गया यू कैन वोट भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर ये पूरा कंडीशन जब ट्रू हुआ होगा, ठीक है, ये पूरा कंडीशन जब ट्रू हुआ होगा तभी इफ जो है अलाउ करेगा ये एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हमने यहाँ पर 19 लिखा हुआ है, सिटीजनशिप यस लिखा हुआ है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू होता है, ठीक है, 111 होता है यहाँ पर। तो उस केस में इसको ये प्रिंट करवा दिया। अब इसको अगर आप जो इनपुट है उसको अगर आप पैरामीटराइज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, आप सिंपल से यहाँ पर लिख दो कि इंटीजर और उसके बाद फिर बेसिकली INPUT इनपुट एंड देन यहाँ पर बोलो कि इंटर योर एज, ठीक है, पैरामीटराइज कर दो आप यहाँ पर, और उसके बाद फिर इनपुट, ठीक है, इंटर यस और नो, यस और नो, नो फॉर योर सिटीजनशिप, ठीक है। एग्जीक्यूट, तो इंटर योर एज क्या करेंगे, हम करेंगे 65 एंड देन लाइक सिटीजनशिप, लेट्स सपोज कि नो यहां पर कर दिए। तो यहां पर ये बोल रहा है कि यू कैन नॉट वोट, क्योंकि सिटीजनशिप हमने क्या किया, नो किया। तो यहां पर एक ट्रू था और एक जो था फॉल्स था। अब ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एंड टेबल जो है हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं और टेबल भी आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि लाइक ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, ये जाएगा एल्स के पास, और जो भी आपने एल्स के अंदर लिखा हुआ है उसको वो जाके एग्जीक्यूट करवा देगा। बहुत सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपका इफ एल्स यहाँ पर आ गया ना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे उतना ज़्यादा जो है आप चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाओगे। नाउ सो यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, एक हम लेट्स सपोज कि कूपन हमने रिलीज किया है, ठीक है, और उस कूपन को हम लाइक अगर कोई भी यूज़ करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। बट मेरा एक कंडीशन है कि या तो वो स्टूडेंट होना चाहिए या तो वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट या सीनियर सिटीजन है तभी हम जाके डिस्काउंट देंगे। तो उसके लिए अगर मुझे इफ एल्स लिखना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, स्टूडेंट हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, उस केस में हम डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम डिस्काउंट नहीं देंगे। बहुत जगह होता है, मॉल में भी होता है, राइट, इस तरह से कि आपको डिस्काउंट मिल जाती है अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर बहुत सारे सर्विसेज जो आप परचेज करते हो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाती है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर बेसिकली हमको अगर कोड बनाना है उसके लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट एंड देन INPUT इनपुट, ठीक है, इंटर यस इफ यू आर अ स्टूडेंट और नो इफ यू आर नॉट, ठीक है। और उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर। तो यहां पर हम बोलेंगे इनपुट के लिए कि बेसिकली इंटर यस इफ यू आर सीनियर अदरवाइज नो, ठीक है। तो यहां पर हम ये इनपुट ले लिए, तो यस नो दोनों में इनपुट होगा। अब यहां पर मुझे कोड लिखना है, तो यहां पर सिंपल सा लिख देंगे कि इफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू यस, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इंटर करता है कि यस, ठीक है, यस, और ठीक है, यहां पर और कंडीशन आ जाएगा कि दोनों में से कोई भी एक हुआ तो हम आपको डिस्काउंट देंगे भाई, ठीक है। तो और यहां पर सीनियर इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू यस अगर यहां पर है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में प्रिंट कर दो कि यू विल गेट डिस्काउंट, ठीक है। अदरवाइज यहां पर क्या होगा, एल्स क्या होगा, यहां पर प्रिंट करवा दो आप यू वोंट गेट एनी डिस्काउंट, सिंपल। तो यहां पर इंटर यस इफ यू आर स्टूडेंट हम यहां पर नो कर देते हैं, इंटर यस लाइक इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन तो यस, तो यहां पर देखो यू विल गेट डिस्काउंट आ गया। अब और कंडीशन लगाया हुआ है, मतलब ये एट द एंड ऑफ द डे ये होल स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होने पर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर इसमें से और कंडीशन में क्या होता है, और कंडीशन हम लोग को पता है ना कि दोनों में से एक भी अगर सच हुआ तो वो सच है, ठीक है, दोनों में से एक भी अगर सच नहीं हुआ तो वो सच नहीं है। तो इस बेसिस पर बेसिकली क्या करेगा, इस बेसिस पर ये डिसीजन यहां पर अपने आप ले लेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। नाउ अभी कुछ और चीजें जो है वो हम लोग देखते हैं वन बाई वन, ठीक है। सो यहां पर अब हम लोग यहां सीख चुके हैं कि इफ और एल्स जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है, इफ एंड एल्स कैसे काम करता है। अब क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि इफ के अंदर इफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। कि इफ के अंदर इफ हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करता है, क्या काम करता है। वैसे है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कि वन बाय वन चेक करेगा वो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमको एक प्रोग्राम लिखना है जो चेक करेगा आपके लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, ठीक है, कि अगर आपका इनकम इतना हुआ, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। देन ये चेक करेगा फिर से आपका कि अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इतना होना चाहिए, सिविल स्कोर जो है वो इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह, एंड इस तरह से वो प्रोसीड करेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इनकम के लिए, ठीक है, इनकम के लिए एक वेरिएबल बना देंगे कि इंटीजर, ठीक है, या फ्लोट ले सकते हैं, उसे आपकी मर्जी। एंड यहां पर इनपुट, ठीक है, इनपुट, एंड देन यहां पर हम बोलेंगे कि इंटर योर इनकम, ठीक है, इंटर योर इनकम। और उसके बाद फिर हम यहां पर बोलेंगे क्रेडिट स्कोर,
स्कोर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इनपुट, और इनपुट में हम यूजर को बोलेंगे कि भाई इंटर योर क्रेडिट स्कोर। ओके, इंटर योर क्रेडिट स्कोर। तो इनकम यहां पर इनपुट करने के लिए हम बोल रहे हैं और क्रेडिट स्कोर हम यहां पर इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं। अब इनकम जो है जनरली अगर लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम लेट्स सपोज कि 30,000 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इनकम, एंड क्रेडिट स्कोर 700 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूव होगा, अदरवाइज आपका लोन जो है वो अप्रूव नहीं होगा। लेट्स सपोज कि इस तरह से कंडीशन लिखना है। तो सबसे पहला हम यहां पर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ इनकम, ठीक है, इनकम इज ग्रेटर देन 30,000, ठीक है, 30,000। सो एक कंडीशन चेक हो गया, एक कंडीशन चेक हो गया। अब मुझे नेस्टेड लिखना है। नेस्टेड मतलब इफ के अंदर अगर इफ लिखना है तो सेम इंडेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इफ क्रेडिट स्कोर, ठीक है, क्रेडिट स्कोर इज ग्रेटर देन 700, क्रेडिट स्कोर जो है अगर ग्रेटर देन 700 है, ठीक है, क्रेडिट स्कोर अगर ग्रेटर देन 700 है तो प्रिंट कर दो क्या भाई, तो प्रिंट कर दो बेसिकली कि यू विल गेट लोन, यू विल गेट लोन। अदरवाइज यहां पर एल्स में आप प्रिंट करा सकते हो कि प्रिंट, ठीक है, यहां पर कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है इज वेरी वेरी लो, ठीक है, वेरी वेरी लो। एंड देन आप जो पहला वाला इफ था उसके पैरेलल में आप एल्स लगा के यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, कि यहां पर इनकम इज टू लो। तो अब ये वाला कोड जो है ये कैसे काम करेगा, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहला हम जो आउटर इफ है, ये आउटर इफ है, ठीक है ना, ये आउटर इफ है। तो यहां पर हम इनकम चेक कर रहे हैं आपकी, ठीक है, कि 30,000 से ऊपर है कि नहीं है। अगर ये ट्रू हुआ, ये अगर ट्रू हुआ तो ये ट्राई करेगा इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की, जो भी यहां पर कोड लिखा हुआ है इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की। तो ये आएगा और यहां पर इसको फिर से इफ मिलता है। ये इफ, ये अगर ट्रू हुआ, ठीक है, ये अगर ट्रू हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करते हुए बाहर निकल के इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इस तरह से बेसिकली नेस्टिंग कर रहा है ये, मतलब पहले यहां से यहां जा रहा है। अगर ये सच हुआ तो, ठीक है, अगर यही फॉल्स हो गया, ठीक है, यही अगर फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली कहां जाएगा वो, डायरेक्टली वो एल्स के पास चला जाएगा। अगर वो यही वाला फॉल्स हो गया तो, ठीक है, अगर यही, तो देखते हैं एक करके कि रन कैसे करता है। कोड बहुत ही सिंपल सा है समझने के लिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इनकम डालते हैं हम 10,000, ठीक है, 10,000, और इंटर योर क्रेडिट स्कोर, तो क्रेडिट स्कोर मेरा डालते हैं हम 800, ठीक है, 800 डाल देते हैं। तो यहां पर देखो इनकम हमने डाला था 10,000 और क्रेडिट स्कोर हमने डाला था 800, ठीक है। अब हुआ यहां पर क्या कि सबसे पहले तो यहीं पर ये आके चेक करेगा कि भाई 10,000 इज ग्रेटर देन 30,000 और नॉट। तो यहीं पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब यहीं पर ये फॉल्स हो गया तो वो अंदर जो कोड था, जो भी आपने लिखा हुआ था, डजंट मैटर, बट उसको वो देखेगा भी नहीं। वो क्या करेगा, वो सीधे आ जाएगा उसके पैरेलल में जो भी चीजें लिखी हुई है वहां पर, और यहां पर बोल दिया इनकम इज टू लो, ठीक है, इनकम इज टू लो। नाउ यहां पर हम इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं और इनकम डालते हैं हम यहां पर 10,000 नहीं, इस बार डालते हैं हम 40,000, ठीक है, 40,000, और उसके बाद फिर क्रेडिट को डालते हैं 718 यहां पर। अब देखो हो क्या रहा है यहां पर, ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है। तो इनकम डाला हमने 40,000, तो ये तो पास कर गया, ये ट्रू था। अब ट्राई करेगा यहां पर कुछ एग्जीक्यूट करने की। तो हमने क्रेडिट स्कोर डाला था बेसिकली 718, ठीक है, क्रेडिट स्कोर डाला था बेसिकली 718, ठीक है। अगर हमने क्रेडिट स्कोर 718 डाला था तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया तो यू विल गेट अ लोन, यहां पर प्रिंट कर दिया। अब चलो कुछ और यहां पर जो है हम लोग इनपुट करवाते हैं फिर से एग्जीक्यूट करा के। तो इनकम हो गया बेसिकली मेरा 40,000, ठीक है, और क्रेडिट स्कोर हो गया मेरा 615 लेट्स सपोज, ठीक है, 615 हो गया। अब यहां पर कैसे हो रहा है एग्जीक्यूट, तो इनकम था मेरा 40,000, ठीक है, तो ये तो बेसिकली मेरा ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो यहां पर ट्राई करेगा इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की। अब यहां पर आया क्रेडिट स्कोर में, तो यहां आ गया 615 इज ग्रेटर देन 700, ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा मेरा फॉल्स, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो जो भी यहां पर एल्स में लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी यहां पर एल्स में लिखा हुआ है ये उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो यहां पर ये बोल रहा है कि क्रेडिट स्कोर इज वेरी वेरी लो, सिंपल, ठीक है, क्रेडिट स्कोर इज वेरी वेरी लो। बहुत सिंपल तरीके से ये वाला यहां पर हो गया एग्जीक्यूट। ओके, चलिए नाउ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है, नाउ जाते हैं नेक्स्ट वाले में। तो इस तरह से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यहां पर लिख पा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर एक और नेस्टेड वाला ही थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चीजें जो है और ज्यादा आपके लिए लाइक इजी हो जाएंगी, ठीक है, जब आप थोड़ा सा नेस्टिंग वाला कंडीशन देखोगे तो उस केस में, ठीक है।
तो एक और अगर आपके लिए कोड लिखना है नेस्टेड वाला तो कैसे लिख सकते हैं, लेट मी चेक कि गाइस आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओके चलिए एक कोड बनाते हैं, ठीक है, एक कोड बनाते हैं बेसिकली, एंड उसको बनाते हैं थोड़ा सा एडमिशन को लेके, ठीक है, एडमिशन को लेके कि मतलब आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, उसको लेके थोड़ा सा एक कोड बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप रिलेट कर पाओ, बेसिकली जो कि आप रियल लाइफ से जो है वो रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज कि जीपीए, ठीक है, जीपीए इज इक्वल्स टू 3.7 लेट्स सपोज हमने ले लिया। उसके बाद फिर टेस्ट स्कोर, ठीक है, तो टेस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज हमने 85 ले लिया अभी के लिए, एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा करिकुलर इज इक्वल्स टू हमने ले लिया ट्रू, ठीक है, TRUE ट्रू यहाँ पर। तो ये 3 वेरिएबल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर कोड लिखना जो है शुरू करते हैं बेस्ड ऑन जीपीए, टेस्ट स्कोर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब ये तीनों कंडीशन मिक्स करके ट्राई करते हैं यहाँ पर कोड को लिखने की। तो चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है, ओके, अननेस्टेड वे में इसको ट्राई करेंगे आपको समझाने की कि बेसिकली लाइक जीपीए हुआ तो क्या होगा, स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इसके बेसिस पर। तो यहाँ लिखते हैं कि अगर आपका जीपीए जो है, ठीक है, अगर आपका जीपीए अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, अगर आपका जीपीए जो है, जीपीए अगर ग्रेटर देन आपका 3.5 है, ठीक है, 3.5 है, एंड अगर आपका टेस्ट स्कोर जो आया हुआ है वो ग्रेटर देन 90 है, तब आप एलिजिबल हो बेसिकली किसके लिए, सो यू विल गेट अ SCHO स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पर एलिफ लिखते हैं एंड टेस्ट स्कोर जो है आपका ग्रेटर देन अगर 80 है, टेस्ट स्कोर अगर ग्रेटर देन 80 है, एंड इफ एक्स्ट्रा करिकुलर भी आपने करा हुआ है बेसिकली, ठीक है, तो उस केस में यू विल गेट अ पार्शियल स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अभी देख रहे हो यहां पर कि हमने एक इफ लिखा, इफ के अंदर हम इफ एंड देन एलिफ लिख रहे हैं, अब एलिफ के अंदर हम फिर से इफ लिख रहे हैं, मतलब जहां मन कर रहा है मुझे वहां पर हम ट्राई कर रहे हैं लिखने की, लाइक कंडीशन के अंदर कंडीशन, एज सिंपल एज दैट। तो वही हम आपको दिखाना यहाँ पर चाह रहे थे कि बेसिकली आप कंडीशन के अंदर भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस इफ के पैरा में लिख दे रहे हैं लेट्स सपोज कि एल्स, तो यहाँ पर हम एल्स लिख देंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट यू विल गेट एडमिशन बट नो स्कॉलरशिप, ठीक है, आपको एडमिशन तो मिल जाएगी बट स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब चलो ये वाला हो गया, और उसके बाद फिर अगर टेस्ट स्कोर, तो इसके पहले में हमने लिखा था कि अगर टेस्ट स्कोर 90 है तो यहाँ पर यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, देन ये हो गया उसके पैरेलल में। अब यहाँ पर इसके पैरेलल में लिख लेते हैं बेसिकली एल्स यहाँ पर, ठीक है, कि प्रिंट, ठीक है, यू हैव सम चांस टू गेट अ एडमिशन, ठीक है, यू हैव सम चांस टू गेट अ एडमिशन। तो यहाँ पर एक ये हो गया मेरा कोड इसके पैरेलल का, तो इफ एलिफ एंड एल्स का, एंड देन, ठीक है, देन यहाँ पर हम लिखते हैं एलिफ, तो अगर जीपीए, ठीक है, अगर जीपीए आपका जो है ग्रेटर देन 3.0 है, अगर वो कंडीशन हो, मतलब सबसे पहला वाला कंडीशन से अलाइन हो गई कि जीपीए 3.5 था, अगर 3.0 से ऊपर है बस जीपीए अगर आपका, ठीक है, एंड आपका अगर टेस्ट स्कोर जो है, टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन 85 है, ठीक है, ग्रेटर देन 85 है, तो प्रिंट यहां पर क्या कर दो कि यू विल गेट एडमिशन, स्कॉलरशिप की तो बात ही नहीं आएगी यहां पर, आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिलना है। और यहां पर एल्स कर दो कि
you will get admission after some review। डायरेक्ट एडमिशन आपको यहां पर नहीं मिल सकता है। लेट्स सपोज कि हमने यहां पर कंडीशन डाल दिया और उसके बाद फिर यहां पर आप एल्स कर दो और एल्स के अंदर लिख दो कि प्रिंट यू वोंट गेट एडमिशन। ठीक है, यू वोंट गेट एडमिशन। ओके, तो ये देखो, ये हमने थोड़ा सा क्या किया है कि ये हमने लाइक बेसिकली कंडीशन के अंदर कंडीशन वाला सिचुएशन यहां पर लेकर आया हुआ है। ठीक है, कि अगर जीपीए अगर 3.5 से ऊपर है या फिर जीपीए 3 से 0 है या फिर दोनों में से कोई नहीं है, तो ये तीन कंडीशन आपका क्या हो गया, आउटर कंडीशन हो गया। कि सबसे पहले चेक कर लेगा कि जीपीए, अगर जीपीए ये है तब यहां पर जाओ। अगर जीपीए मोर देन 3.0 है तब वो ऑटोमेटिकली यहां पर जाएगा, नहीं तो फिर यहां पर आ जाएगा। तो ये हुआ मेरा आउटर कंडीशन। ठीक है, ये मेरा हुआ आउटर कंडीशन यहां पर। नाउ अब इस कंडीशन के अगर अंदर जा रहा है तो वो चेक कर रहा है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी के लिए कि अगर आपका स्कोर जो है वो 90 से ज़्यादा है, जीपीए तो था ही, चेक कर लिया, फिर ये भी अगर सच है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल दो भाई कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बट अगर हो सकता है कि जीपीए 3 पॉइंट से ज़्यादा है बट स्कोर ग्रेटर देन 80 ही है, ठीक है, इसके पैरेलल में, तो उस केस में अगर और एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या लिया है, ट्रू एंड फॉल्स लिया है, राइट। तो ट्रू लेट्स सपोज कि अभी का वैल्यू है, आप फॉल्स भी कर सकते हो एंड आप कस्टम इनपुट भी डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ बेसिकली इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पर इफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो प्रिंट कर दो यहाँ पर कि यू विल गेट अ पार्शियल स्कॉलरशिप, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट। इसके पैरेलल में आप प्रिंट क्या कर दोगे, एल्स यू हैव सम चांसेस टू गेट द एडमिशन। ठीक है, नाउ अगर इसको जीपीए मेरा 3 से ज्यादा है तो उस केस में टेस्ट द स्कोर इज ग्रेटर देन 85, यू विल गेट द एडमिशन। अगर नहीं है तो यू विल गेट एडमिशन आफ्टर सम रिव्यू। अगर जीपीए ठीक ठाक है अगर आपका, बट टेस्ट स्कोर जो है वो थोड़ा सा आसपास जो है 85 के है, तो उस कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं ये वाला। एंड एल्स में क्या आ जाएगा, जब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर सीधे बोल दो कि भाई आपका एडमिशन जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है, आपको एडमिशन जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी लाइक नेस्टेड वाला जो इफ एल्स एलिफ काइंड ऑफ स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कहीं पर भी, इस एग्जाम्पल को दिखाने का मतलब यही था कि आप कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी लिटरली इफ के अंदर एलिफ, एलिफ के अंदर इफ और एल्स के अंदर इफ, कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी वहां पर आप लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस यूज केस। जो भी आपके बिजनेस यूज केस होंगे उसके हिसाब से आपको जहां जो चीजें इंक्लूड करनी है वहां पर वो चीजें इंक्लूड कर पाओगे। तो जितना भी नेस्टिंग है वो आप कर पाओगे बहुत ही आसानी से। एंड यस, आपके जो असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे यूज केस दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे ये वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग टर्सनरी ऑपरेशन के ऊपर। यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, ठीक है, यहीं पर आ गया कंडीशन। क्या प्रिंट कर रहा है ये, यू विल गेट अ पार्शियल स्कॉलरशिप। अच्छा, पार्शियल स्कॉलरशिप बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मेरा जो जीपीए था 3.7 था, तो जो कि इस कंडीशन के लिए ट्रू है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ट्राई करेगा इसको एग्जीक्यूट करने का। अब यहाँ पर आया तो स्कोर 90 से ऊपर होना चाहिए या फिर यहाँ पर 80 से ऊपर होना चाहिए, तो मेरा 85 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, करिकुलम ट्रू है तो ये आ जाएगा, देन यू विल गेट अ पार्शियल स्कॉलरशिप, जो कि यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखने को मिल रहा है। नाउ सो अब आते हैं हम लोग एक और जो लाइक जिस तरह से हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं इन अ सिंगल लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर जो है आप मल्टीपल कंडीशन लिख दो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। सो जहां पर अगेन लिखते हैं हम लोग इफ एल्स ही हैं, बट हाँ एक सिंगल लाइन के अंदर हम लोग उसको लिख सकते हैं। सिंगल कंडीशन लिख सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं। तो जहां पर भी बहुत ही सिंपलिस्टिक कंडीशन हम लोग को लिखना हो, रोबस्ट कंडीशन, वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये बस प्रोग्रामिंग लिखने का एक तरीका है, एक जरिया है, दैट्स इट। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई टर्नरी ऑपरेटर। तो यहां पर लेट्स सपोज कि हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, 15, एंड मुझे ये चेक करना है कि बेसिकली ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक है, इवन है या ऑड है, और फिर उसको प्रिंट कराना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे प्रिंट कराना है, सिंपल। तो यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, RESULT रिजल्ट वेरिएबल यहां पर ले लिए। तो टर्नरी ऑपरेटर वाइज इस इफ एल्स को कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इवन नंबर ऑड नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर कैसे कर सकते हैं इस चीज को, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ताकि आपको टर्नरी ऑपरेटर जो है वो समझ में आ जाए। देखो फंडामेंटल्स बहुत ही सिंपल है, वही सेम इफ एल्स वाला चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बट एक लाइन में लिखेंगे सारा कंडीशन, ठीक है, एक लाइन में। तो हम लोग लिखेंगे कि इवन
क्या बोलो, रिजल्ट इज इक्वल टू इवन होगा अगर नंबर, ठीक है, नंबर जो है उसको अगर रिमाइंडर निकालोगे तो इज इक्वल टू 0 अगर है तो, ठीक है। एल्स क्या होगा, नंबर जो है वो ऑड हो जाएगा, नंबर जो है वो ऑड हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप प्रिंट करवा दो, क्या, तो प्रिंट करवा दो बेसिकली रिजल्ट को, प्रिंट करवा दो रिजल्ट को। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ऑड हो गया, ठीक है, यहां पर ऑड हो गया। तो लिख हम यहां पर देखो इफ एल्स ही रहे हैं, और कुछ हमने लिखा है क्या, नहीं, ठीक है। और हमने कुछ भी यहां पर वैसे देखा जाए तो लिखा नहीं है, लिख हम यहां पर बेसिकली सिंपल इफ एल्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही रहे हैं, ठीक है, जहां पर कंडीशन लिख रहे हैं। बट यहां पर क्या है कि एक सिंगल लाइन में हमने सब कुछ लिख दिया, ठीक है। वो इफ एल्स ब्लॉक में लिखने की जगह एक सिंगल लाइन में हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और जो भी वो आउटपुट दे रहा है उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर लिखा इसको कैसे आता है कि सबसे पहले लाइक आप जो भी लाइक प्रिंट करना चाहते हो वो लिखो, ठीक है, कि ये होगा, ये बताओ, और ये फिर आउटपुट दो अगर ये कंडीशन सक्सेस हुआ तो, अदरवाइज इसको एज अ आउटपुट दे दो। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्नरी ऑपरेटर। नाउ अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 4-5 एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको चीज़ें जो है वैसे भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ठीक है, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं बेस्ड ऑन द टाइम, है ना। अगर 12 बजे के पहले हुआ तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अगर 12 बजे के बाद हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून, काइंड ऑफ इस तरह से। तो उसको हम लोग इफ एल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो थोड़ा देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ना डेट टाइम फंक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डेट टाइम फंक्शन जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि उससे हम लोग लाइक जो आवर है, जो करंट आवर है वो निकाल सकें। तो डेट टाइम, ठीक है, डॉट डेट टाइम डॉट अभी जो टाइम हो रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, डॉट HOUR आवर, HOUR आवर। ना ये क्या करता है, ये जो अभी का आवर है ना वो बताएगा आपको, ठीक है, ये जो अभी का आवर है वो बताएगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम आपको बताएगा इन 24 आवर क्लॉक। तो ये मुझे दे देगा अभी का जो आवर है वो। डेट टाइम जो है वो ऑलरेडी एक पैकेज है अपने आप में, ठीक है, अपने आप में पैकेज है। तो यहाँ पर ये आपको बता देगा करंट अंडरस्कोर आवर, लेट्स सपोज कि इसके अंदर हम स्टोर करते हैं। अब मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह वगैरह प्रिंट करवानी है, ठीक है, ग्रीटिंग्स लेट्स सपोज। तो यहाँ पर बेसिकली गुड मॉर्निंग सिस्टम बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, ठीक है, अगर, ठीक है, अगर जो है सो इफ करंट आवर इज लेसर देन 12, अगर 12 बजे के पहले है तो गुड मॉर्निंग बोलेगा भाई मेरे को, ठीक है ना। इफ करंट आवर इज, ठीक है, इफ करंट आवर्स यू डबल, यहां पर मुझे बोलेगा गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलेगा। एल्स यहां पर बेसिकली अगर नहीं हुआ ये तो बोलेगा गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून बोलेगा। अगर 12 बजे के बाद हुआ तो उसके बाद फिर अगर वो 6 बजे के पहले हुआ, ठीक है, 6 बजे के पहले हुआ तो आपको क्या बोलेगा ये, तो इफ करंट आवर इज लेसर देन 18, ठीक है, तो ये आपको क्या बोलेगा, ये आपको बोलेगा बेसिकली यहां पर इफ करंट आवर लेसर देन 12 तो मेरे को गुड मॉर्निंग बोल दिया, एल्स हो गया गुड आफ्टरनून। इफ करंट आवर 18 एल्स गुड इवनिंग, एल्स गुड इवनिंग। अब एग्जीक्यूट कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि अभी बज रहा है रात के 8 और 8 जो है ये किसी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इफ करंट आवर इज लेसर देन, ठीक है, लेसर देन 24, देन क्या करो, गुड नाइट। यहां पर जो है गुड मॉर्निंग इफ करंट आवर इज 12, जस्ट मल्टीपल कंडीशन लिख रहे हैं गाइस, एक बार देख लेते हैं क्या गलती है। तो गुड मॉर्निंग बोल दिया अगर 12 बजे से पहले, एल्स गुड आफ्टरनून, इफ करंट आवर इज लेसर देन 18 एल्स गुड इवनिंग, इफ करंट आवर इज लेसर देन
24 एल्स गुड नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रिंट करवाने के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है। गुड मॉर्निंग इफ करंट आवर लेस देन 12 एल्स गुड आफ्टरनून, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इंडेंटेशन वगैरह में, तो इसको ना थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग इफ करंट आवर इज लेस देन 12, ठीक है चलो, एल्स गुड आफ्टरनून, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया इफ करंट आवर लेस देन 18, तो यहाँ पर बोल देगा गुड आफ्टरनून, एल्स गुड इवनिंग, इफ करंट आवर लेस देन 24 तो एल्स हो गया गुड नाइट। इसको एक बार फिर से लिखते हैं गाइस, थोड़ा सा क्लीन वे में, ज़्यादा कंडीशन हो गया यहाँ पर। अच्छे से ब्रैकेट वगैरह लगा के, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम कि यहाँ पर बेसिकली क्या करो कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग कर दो, बेसिकली गुड मॉर्निंग कर दो। ठीक है, अगर इफ़ करंट आवर इज़ लेसर देन, अगर मेरा जो है सुबह 12 बजे तक का, ठीक है, तो 12 बजे तक का बेसिकली गुड मॉर्निंग कर दो, एंड देन एल्स कर दो, एंड एल्स करके आप बेसिकली बताओ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग के बाद अगर करंट आवर जो है वो शाम के अगर 6 बजे तक है तो एल्स आप क्या करो, एल्स आप बोलो गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग अगर करंट आवर जो है वो लेसर देन 9 बजे तक गुड इवनिंग बुलवाते हैं। ठीक है, 9 बजे तक गुड इवनिंग बुलवा लेते हैं। अदरवाइज आप क्या बोल दो, अदरवाइज आप बोल दो गुड नाइट। तो ये कुछ भी प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर दो आप, प्रिंट ग्रीटिंग्स कर दो। ठीक है, तो अभी जो टाइम हो रहा है, ठीक है, अभी जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से ये हमको यहाँ पर गुड नाइट बोल रहा है। ठीक है, गुड नाइट बोल रहा है। सो करंट आवर इज लेसर देन, और ये 24 आवर क्लॉक फॉलो करता है, तो इसको आप ऐसे कर दो गाइस। तो 6 को आप 18 कर दो, एंड देन इसको आप कर दो, ठीक है, इसको आप कर दो बेसिकली 21। अब आ गया गुड इवनिंग। अभी देखो करंट टाइम क्या हो रहा है, करंट आवर भी प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा देते हैं करंट आवर भी। तो करंट आवर प्रिंट कर दिए, तो अभी बज रहे हैं एक्चुअली 20। ठीक है, 20 अभी बज रहा है। करंट आवर जो अभी हो रहा है, करंट आवर अभी 20 हो रहा है। तो 20 के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि अभी जो है करंट आवर वो है लेस देन 21, है ना, लेस देन 21 विच इज़ 20। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेसिकली गुड इवनिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशन लिख लिए, बट एक लाइन में ये सारे के सारे कंडीशन हैं, और एक लाइन में इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए भी। ठीक है, चलिए फाइनली हो गया। कुछ और आपको दिखाते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में ही, है ना, कुछ और। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक लिखते हैं इफ एल्स काइंड ऑफ अ कंडीशन बेस्ड ऑन द टर्नरी, मतलब एक सिंगल लाइन में। सो व्हीकल का जो स्पीड है वो डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द व्हीकल टाइप। ठीक है, जो भी व्हीकल टाइप होगा तो उसके हिसाब से बताते हैं उसको कि व्हीकल का स्पीड क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं कि व्हीकल का स्पीड 65 होगा अगर VHICLE व्हीकल इज इक्वल टू क्या है, कार है। ठीक है, व्हीकल इज इक्वल टू कार है। एल्स क्या होगा, 55 होगा अगर व्हीकल इज इक्वल टू क्या है, व्हीकल इज इक्वल टू यहाँ पर अगर ट्रक है, TRUCK ट्रक है। ठीक है, अदरवाइज व्हीकल का स्पीड क्या होना चाहिए, अदरवाइज व्हीकल का स्पीड होना चाहिए 45। ठीक है, व्हीकल का स्पीड होना चाहिए 45। तो यहाँ पर बेसिकली हम लिख लेंगे मैक्सिमम स्पीड, SPEED स्पीड,
मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोलेंगे व्हीकल को प्रिंट कराने के लिए, व्हीकल जो है VHICLE व्हीकल, तो यहाँ पर बोलेंगे कि भाई आप अपना इनपुट कर दो। ठीक है, तो इंटर योर व्हीकल टाइप, कार, ट्रक और समथिंग एल्स, मतलब कार ट्रक भी इंटर कर सकता है और उसके अलावा कुछ और भी इंटर कर सकता है। तो देखो अगर कार हुआ व्हीकल, इसको सेम वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कार हुआ, स्पेलिंग छोड़ दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं क्या, तो प्रिंट कराते हैं बेसिकली आपका यहाँ पर व्हीकल। ठीक है, एंड देन मैक्स स्पीड उसका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसको पैरामीटराइज करना जरूरी है। एंड F सबको आप डाल दो कोट्स के अंदर आ जाए स्ट्रिंग। ओके, नाउ सो यहाँ पर बोल रहा है इंटर योर व्हीकल टाइप, हमने कार इंटर किया, तो कार इंटर किया तो उसका क्या दे रहा है, मैक्स स्पीड दे रहा है। अगर यहाँ पर हमने इंटर किया TRUCK ट्रक, ट्रक ही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, TRUCK ट्रक अगर हमने इंटर किया तो उसका स्पीड क्या बता रहा है, 55 होगा बेसिकली। ठीक है, और अगर हमने उसके अलावा इंटर किया कुछ भी, बाइक वाइक जो मन करे वो इंटर कर दो। ठीक है ना, तो उसके बाद तो आपको बोलेगा कि ठीक है बाइक का जो स्पीड हो सकता है वो 45 ही हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई 65 होगा अगर व्हीकल कार है, अदरवाइज 55 होगा अगर व्हीकल ट्रक है, अदरवाइज क्या होगा, 45 होगा। तो ये सेम कंडीशन को जो है आप लिख सकते हो मल्टीपल लाइन ऑफ इफ में भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और सेम को लिख सकते हो आप सिंगल लाइन में भी, ये जो सिंगल लाइन हमने यहाँ पर लिख रखा है उसमें भी, आपकी मर्जी। ठीक है, कोड आप कर रहे हो तो आप ही डिसीजन लोगे कि बेसिकली आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख रहे हो इस फैशन में, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उस केस में हम लोग बोलते हैं बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर। चलिए ये हो गया है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक लास्ट टॉपिक इसी के अंदर जिसको बोलते हैं मैच केस। चलिए गाइस, तो अभी देखते हैं हम लोग बेसिकली कि मैच केस जो है वो कैसे काम करता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको सेम ही टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो थोड़ा सा यहाँ पर इस एग्जाम्पल को भी जो है ना वो समझ लेते हैं कि मैच केस कैसे काम करता है। जस्ट लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट ही है, बट मैच केस जो है अगेन वो अलग से कीवर्ड एक आ जाता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं डे, एंड डे इज इक्वल टू हम लिखते हैं मंडे। ठीक है, मंडे। अब अगर मंडे है तो मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है, अगर ट्यूसडे है तो मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है, अगर वेडनेसडे है तो कुछ मेरे को प्रिंट करवाना है। तो इस केस में अगेन इफ के जरिए हम ये चीज कर सकते हैं, बट मैच केस के जरिए भी आप ये चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैच एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, और उसमें आप बोल सकते हो कि मैच अ डे, और आप केस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। केस अगर यहाँ पर मंडे है, मंडे अगर है, ठीक है, मंडे अगर है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि अच्छा दिस इज स्टार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, यहाँ पर आप प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर अगर केस जो है, ठीक है, केस जो है तो यहाँ पर लाइक TUESDAY, ट्यूसडे अगर किसी ने बोला इंटर किया तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे बेसिकली, क्या प्रिंट कर देंगे कि अच्छा दिस इज अ सेकेंड डे ऑफ द वीक। ठीक है, एंड उसके बाद फिर केस अगर आपका वेडनेसडे है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि दिस इज, ठीक है, दिस इज मिड ऑफ द वीक। और कुछ भी केस अगर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केस अंडरस्कोर डाल सकते हैं, जहाँ पर कोई मैचिंग नहीं करानी है हम लोग को। तो डिफॉल्ट में प्रिंट कर दो कि इट्स जस्ट अनदर डे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया गाइज मैच केस का। आप देख सकते हो, अब सेम चीज को हम लिख सकते हैं इफ एल्स के जरिए भी, ऐसा कुछ नहीं कि हम इफ एल्स जरिए नहीं ले सकते हैं। अब मैच केस करता क्या है, सिंपल सा जो भी आपने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है ना, उसको 1 by 1 मैच कराएगा। ये सच हुआ तो ये कर दो, ये सच हुआ तो ये कर दो, ये सच हुआ तो ये कर दो, और इस तरह से जो है मैच केस काम करता है।
सिंपल, इस तरह से जो है जाकर मैच केस जो है काम करता है इन अ 1 by 1 ऑर्डर फैशन। तो बस वो मैच कराता है केसेस के जरिए, केस बाय केस, केस बाय केस, केस बाय केस, 1 by 1, और जहां पर भी केस मैच कर गया वहां से वो जाके प्रिंट करवा दिया। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वीक, हमने मंडे डाला। आप इसको पैरामीटराइज कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि अपनी तरफ से एज अ इनपुट डालो यहाँ पर, ठीक है, और उसके हिसाब से वो जो है आपको आउटपुट देगा। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं यहाँ पर करने के लिए। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो एंड देन बता सकते हो कि कैसा लगा आपको ये सारा का सारा जो है जो हमने यहाँ पर किया हुआ है प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड देन हाँ, फीडबैक आप अपना जरूर दो एंड उसके हिसाब से हम लोग, अगर आपको चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ऐड करें तो यार देखो ऐसा है कि 50, 60, 100 एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करना इज़ नॉट अ बिग डील, आराम से ऐड कर सकते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। एंड असाइनमेंट आप करो एक बार, असाइनमेंट करने में और मज़ा आएगा क्योंकि असाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको दी हुई हैं, बहुत सारा अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो सारा का सारा मेंशन किया हुआ है आप सभी के लिए। तो विद दैट गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वाले लेक्चर में जहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे।